Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री ऑफ बैंक से रिगार्डिंग है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बैंकिंग हिस्ट्री से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरी हम नहीं करने वाले, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बैंक कि हमारा पहला इंडिया का पहला बैंक कौन सा था। सो इंडिया का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता। पहले कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे, तो पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हेडक्वार्टर कलकत्ता, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1770 यानी कि 1770 में। हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था। सो इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक था ओध कमर्शियल बैंक, OUDH, दैट इज़ ओध कमर्शियल बैंक। इसको इनिशिएट किया गया था 1881 में। ओके। थर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग SBI कि SBI कैसे बना। सो हमें पहले SBI कैसे बना ये जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, जिसमें से पहला था बैंक ऑफ बंगाल, जिसको बनाया गया था 1806 यानी कि 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको बनाया गया था 1840 में, 1840। तीसरा जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो था बैंक ऑफ मद्रास, इसको बनाया गया था 1843, 1843। ओके। सो ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद ये तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे थे। 1921 में इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, और इन तीनों को मर्ज करके इनका जो नाम रखा गया वो था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मर्ज किया गया 1921 में, तीनों को मर्ज करके जो नाम दिया दैट इज़ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1955 में इसी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो वो था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इसका नाम पड़ा? सो 1955 में। ओके, हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि इज़ SBI इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक। क्या SBI नेशनलाइज्ड बैंक है? इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या होता है नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइज्ड बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, सो आपको सिंपली बोलना है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स वो बैंक होते हैं जो सबसे पहले इनिशिएट किए गए थे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह, और लेटर ऑन उनको नेशनलाइज्ड करके पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। वो सारे ही बैंक जिनका नेशनलाइजेशन हुआ है वो सभी नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ओके। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनको इनिशिएट किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह, यानी कि वो कभी प्राइवेट की तरह इनिशिएट नहीं किए गए थे। सो वो उनका कभी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है। सो इज़ SBI इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक। सो ये आपको समझने के लिए आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। सो एज़ पर द RBI SBI इज़ नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, क्योंकि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह इनिशिएट किए गए थे। सो बाद में सिर्फ नाम चेंज हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये प्राइवेट बैंक से तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो SBI इज़ नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक एज पर द RBI। ओके, बिकॉज इट इज़ इनिशिएटेड एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है RBI के लिए कमेटी कौन सी थी। RBI का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था। कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कमेटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले RBI का रिकमेंडेशन दिया था हिल्टन एंड यंग कमेटी ने। कमेटी इज़ हिल्टन एंड यंग कमेटी। RBI
कब बना? तो आरबीआई बनने से पहले उसका एक्ट बन गया था, 1 साल पहले। आरबीआई एक्ट बना 1934 में, जिसे हम आज जानते हैं आरबीआई एक्ट 1934 की तरह। इसके बाद आरबीआई नेक्स्ट ईयर आरबीआई बन गया। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को इनिशिएट किया गया। ठीक है, फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। सो ये आपको याद रखना है कि आरबीआई इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक, क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। और पहले जब आरबीआई 1935 में बना था तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, और ठीक 2 साल बाद यानी कि 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। अभी प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ओके, अब हम आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आरआरबी का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था। अभी 1949 से हम सीधा आ रहे हैं 1975 में नरसिम्हन कमेटी थी, इन्होंने आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स का रिकमेंडेशन दिया था। ओके, सो ओके, आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आरआरबी का रेगुलेटर कौन सा है। वैसे तो सारे ही बैंक्स का जो रेगुलेटर है, सुप्रीम रेगुलेटर, वो आरबीआई है, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाता है कि आरआरबी का रेगुलेटर कौन सा है तो दैट इज़ नाबार्ड। नाबार्ड आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स का रेगुलेटर है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से सुन लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ओके, इसके बाद नरसिम्हन कमेटी ने ही आरआरबी के बाद पेमेंट बैंक एंड नरसिम्हन कमेटी ने ही आरआरबीज़ के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाने का रिकमेंडेशन दिया। सो स्टार्टिंग में 10 ऐसे प्राइवेट बैंक्स थे जिनको आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया, जिसमें से 5 फेल हो गए, और जो बाकी के 5 थे वो अभी भी चल रहे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिसमें से पहला है आईसीसीआई, दूसरा एक्सिस, तीसरा एचडीएफसी, फोर्थ इंडोसेंड, एंड जो 5वां है दैट इज़ डीसीबी, डेवलपमेंट कमर्शियल बैंक। सो 10 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए, 5 फेल हो गए, 5 चल रहे हैं। उसके बाद, और इनका भी रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी ने ही दिया। उसके बाद आता है हमारा पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो 2000 नहीं, पहले प्राइवेट बैंक का ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 5 प्राइवेट बैंक के बाद और भी प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस मिला था। 1991 में ये 10 बैंक्स को लाइसेंस मिला था, जिसमें से 5 फेल हुए थे 1991 में। इसके बाद आके 2001 में कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस मिला था। उसके बाद जाके 2004 में यस बैंक को लाइसेंस मिला। लेटर ऑन कुछ और प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया, जिसमें से एक था बंधन बैंक और एक था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, ये जो लाइसेंस मिला बंधन बैंक को और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, ये मिला 2015 में। इसके बाद जाके 2015 में ही पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को का रिकमेंडेशन दिया। अब इन दोनों का रिकमेंडेशन किसने दिया? एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का रिकमेंडेशन दिया एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी ने। ओके, किसने दिया? एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी ने इनका रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहले 11 पेमेंट बैंक और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिला। ठीक है, और ये जो लाइसेंस दिया गया वो दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, एंड इसका जो सेक्शन था जिसके तहत इनको लाइसेंस मिला वो था सेक्शन 22(1). ओके, इसके बाद 2015 में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद आया हमारा यूपीआई, और यूपीआई के बाद क्या चल रहा है वो सब हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीआई, जैसे कि यूपीआई सर्कल, यूपीआई 1 2 3 पे, यूपीआई लाइट, और जितने भी यूपीआई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ बैंक से जो क्वेश्चंस बन सकते थे कमेटी के रिगार्डिंग, फर्स्ट बैंक के रिगार्डिंग, या फिर नेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है
वो है कि बैंक का नेशनलाइजेशन कितने फेजेस में हुआ था। सो बैंक को 2 फेज़ में नेशनलाइज्ड किया गया था, जिसमें से सबसे पहले 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया। उसके बाद 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। ऐसे करके टोटल 20 बैंक हैं जिनको नेशनलाइज्ड किया गया, और फिर उनका मर्जर होता रहा, और मर्जर होते होते अभी सिर्फ 11 बैंक हैं और एक SBI अलग से, यानी कि टोटल 12 हैं, लेकिन SBI नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। 11 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। सो 2 फेज़ में मर्जर हुआ, 1969 एंड 1980। 1969 में 14 बैंक्स और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। सो दैट्स द क्वेश्चन रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ बैंक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और बाकी हम जितने भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।